डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, चीन और रूस एटमी टेस्ट कर रहा है। और इस खबर के आने के बाद इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा वफेला मच गया है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों एटमी टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के एटमी टेस्ट करने की जरूरत क्या है, पाकिस्तान क्या बना रहा है, पाकिस्तान को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है, अब तो मुसद्दिका हो गई है बात, ऑथेंटिक हो गई है। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट यह बात कर रहा है। ओ हो, बड़ी सांस आई है इंडिया को, इंडिया के मीडिया के, इंडिया के सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत बड़ी सांस आई है कि चलें कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकला। पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस इंटरव्यू की थोड़ी डिटेल बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक ऐलान किया था कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट और करेगा। यानी उन्होंने ये बात की थी कि 33 साल 33 ईयर्स हो गए और अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए। और वो न्यूक्लियर टेस्ट जो अपने नए, मतलब आप ये ध्यान में रखिएगा, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें हर गुजरते हुए टाइम के साथ नए से नए मॉडल्स और नए से नए अंदाज बनाए जा रहे होते हैं। उस न्यूक्लियर टेस्ट सेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका टेस्ट करेगा, 33 साल से किए नहीं। अब उस पे आज उनका एक अमेरिकी चैनल सीबीएस को इंटरव्यू उन्होंने दिया और सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आर्गुमेंट, दलील यूज की। क्या आर्गुमेंट यूज किया? यह कहा कि रशिया, चाइना वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो जो खातून एंकर थी उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि वो तो कुछ और टेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगले सेंटेंस में कहा नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और फिर साथ उन्होंने कहा कि वो ऐसे ममालिक है वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तो वो अंडरग्राउंड होते हैं, हल्की सी वाइब्रेशन होती है, लोग पूछते नहीं है। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर चीज का जवाब देना होता है। और उन्होंने एंकर को कहा आप यहां पर बात निकाल लेते हैं। और ये बात यहां पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ, फुल स्टॉप। और कहानी धड़ाधड़, इंडियन मीडिया को सांस आ गई, शुक्र है सांस आ गई। और उन्होंने शुरू हो गई, अब कहानी कहां से शुरू हुई है। पाकिस्तान इज मेकिंग न्यू न्यूक्लियर न्यूक्स पाकिस्तान। ओ भाई, पाकिस्तान आज की एटमी ताकत है। पाकिस्तान एटमी ताकत में भी माशाल्लाह आपने ही बनवाया था, आपने ही मई 1998 में एटमी धमाके किए थे। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट बना था। अच्छा, पाकिस्तान डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है, उस पर चूचा, पूपा, टूटा हर चीज आएगी। नॉर्थ कोरिया पे नहीं बोले, चाइना रशिया पे नहीं बोले, पाकिस्तान पर क्यों बोले? और अगर आप सिप्री की रिपोर्ट देखें जो ये कह रही है कि इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि 150 बार 150 टाइम्स दुनिया को तबाह कर सकते हैं। मतलब एक बार तबाह, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की तादाद इंडिया से कम है। जी हां, सिप्री यह कहता है कि पाकिस्तान के पास 170 वेपन हो सकते हैं जबकि इंडिया के पास 180 वेपन है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर कितनी खुशी हो रही है इंडियन मीडिया को, और वो इसमें दलील क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है। तो भाई, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो पिछले 3 महीने से एक और कहानी भी कह रहा है। वो ये कह रहा है कि उसने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, वो ये कह रहा है कि 7 जहाज गिरे, वो ये कह रहा है कि इंडिया ने उनके तरले किए जंग रुकवाने के लिए, वो ये कह रहा है कि इंडिया ने पहले कहा नहीं हम चौधरी हम मारेंगे, और बाद में इंडिया तरले मिलते करने आ गया कि हमें ये जंग रुकवानी है। उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की बात ही कोई नहीं मान रहा था। ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वो जी बस वो अमेरिकी सदर है जो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, उसकी आप तबीयत उसकी। अब क्यों? मैं भी इस बात पर हैरान हूं, इस डबल स्टेटस पर। अच्छा, अब आप चाहेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट क्यों आई और पाकिस्तान का इसमें क्यों लेना देना और इंडिया इसको क्यों डा रहा है? देखें, मसला ये है कि इंडिया अब ये चीखें मार रहा है क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस बेस पर है कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर है, जबकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एबिलिटी है वो इस सेंस में है कि वो ये पाबंद नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। भाई, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है बेस इसी पे है कि हम नो फर्स्ट यूज के पाबंद नहीं है, क्योंकि हम छोटा मुल्क है। हमारे सामने हमसे कई गुना बड़ा बदमस्त हाथी मौजूद है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिसके पास एक बहुत बड़ी फौज है, दुनिया की बहुत बड़ी फौज है। जब वो इतनी बड़ी फौज को हम पर मुसल्लत करेगा अपने से कई गुना छोटे फौज के सामने, या अपने से बहुत, मतलब अब इंडिया का वॉल्यूम और इंडिया का एरिया और इंडिया की फौज और इंडिया के पास हथियार और जंगी सामान, पाकिस्तान तो उसका 5वां 6वां 8वां हिस्सा बनता है। तो भाई हम ये तो नहीं कर सकते ना।
कि हम उसकी इस बड़े होने की एबिलिटी को अपनी कमजोरी बना ले। तो पाकिस्तान ने छोटे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी बिल्डअप किए। पाकिस्तान एक डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है। अभी तक पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान नहीं दिया, लेकिन वो भी आ जाएगा। पर मैं ये बताऊं कि इस स्टेटमेंट के बाद बड़ी खुशी मनाई जा रही है इंडिया में। शुक्र है पिछले 4-5 महीनों में चाचे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई तो ऐसी बात कर दी जो इंडियन मीडिया को एक पॉइंट प्रोवाइड करे। और अब कहा क्या जा रहा है कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान वो न्यूक्लियर स्टेट है जो जिसके पास इन हथियारों को रखने की को सही हिफाजत से रखने की एबिलिटी नहीं। दुनिया की रिपोर्ट्स हैं, आपके इंडिया दिल्ली के अंदर न्यूक्लियर कीमियाई और न्यूक्लियर सब्सटेंस ओपनली बिके हैं, पड़े रहे हैं, आपके खिलाफ प्रूफ मौजूद है। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, रहेगी, और अगर एक डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है तो वो किसी के पाबंद नहीं है। वो किसी के लिए ये भी नहीं कर सकती कि हम ये टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जो करने थे वो आपने करवा दिया। जो आपने एक दफा दायरा क्रॉस करवाना था करवा दिया। जो आपने एक दफा झाका उतरवाना था उतरवा दिया। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान किसी के मातहत नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से चलें कुछ तो खुशी हुई इंडियन मीडिया को। मैं इतना आपको बता दूं, ये कहानी किसी और को है सुनानी, क्या है डोनाल्ड ट्रंप के जबानी, ये बात आनी है जानी। देख लेते हैं आपको पाकिस्तान के हवाले से और क्या क्या खबरें मिलती है। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।